उमा बहाई देवियों से प्रिय शायरी भक्तो आनंद राग बिंदु बिंदु आनंद राग बिंदु बिंदु सुंदर तालियां बजाने लगे। भूले ब्रह्मा को सूझी पड़ी तो मैं खड़े ही हाथ मटकाने लगे। अवतार हुआ प्रभु श्री राम का इस तरह से। अवतार तो इस तरह से हुआ। अब सवाल ये होता है कि क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार हुआ राम का। तो देखो राम के अवतार के बारे में एक नहीं कई एक प्रमाण मिले। क्यों आए राम, तो तुलसीदास जी ये कहते हैं कि क्यों आए, बोले आना था। क्यों आना था, तो तुलसीदास जी ने बताया कि जब जब हो धर्म की हानि और बाल है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा और हरे कृपा ने दे सज्जन पीरा। क्यों आई राम, तो तुलसीदास कहते हैं कि रावण जो था वो अपने परिवार वालों के बल से और खुद तपस्या के बल से इतना अत्याचार ढाने लगा, तो उन्हीं सबका संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा। लेकिन दूसरा विद्वान ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे स्वामी मन, इन्होंने भगवान नारायण की बड़ा कठिन तपस्या की, तो भगवान प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग लो। कहने लगे हे प्रभु वरदान तो और कुछ नहीं मांगेंगे, हम ये कहेंगे आपसे हमारे घर में आपके जैसा पुत्र पैदा हो। तो भगवान कहते अपने जैसा कांड ढूंढने जाएंगे, कुछ इंतजार करो, तुम युग त्रेता में दशरथ हो कौशल्या बनोगे, तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे। तो इसलिए आए थे प्रभु श्री राम। लेकिन तीसरा विद्वान कहता इसलिए नहीं आए। क्यों आए, तो एक बार शंकर जी अपनी पत्नी गिरिजा को कथा सुना रहे थे कैलाश पर्वत पर। तो कथा सुनाते समय जब राम का प्रसंग आया तो शंकर जी बोले सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ, बोले सुनो क्यों आए थे राम। तो भोले बाबा बोले हैं गिरिजा से, बात यह है कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक कहीं लगी अवतारा। क्यों आए थे राम, तो भोले बाबा बोले हैं गिरजा, बात ये है नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक कहीं लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत गुण ज्ञानी।
आए थे राम तो शंकर जी कहते गिरिजा सुनो, एक कल्प में इसलिए आना होगा भगवान को क्योंकि नारद ने भगवान को श्राप दिया था। तो गिरिजा आश्चर्य में पड़ेगी, शंकर जी ये आप तो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हो। नारद भैया श्राप कैसे दे सकते हैं भगवान को? नारद पुजारी हैं, सेवक हैं, और सेवक स्वामी से भला नाराज काहे को होगा? क्यों श्राप दिया? बोले सुनो, एक बार नारद के दिल में विचार आया कि बीड़ा तो बहुत बजा लिया, चलो थोड़ा भजन ही हो जाए। तो इन्होंने बीड़ा रख दिया, हिमालय पर्वत पर रुक गए और नारद ने भगवान की तपस्या शुरू कर दी। और इतनी कठिन तपस्या नारद ने भगवान की है, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया और मन में विचार करने लगा, अगर ये तपस्या नारद की पूर्ण हो गई तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। वो इंद्र इसी बात को लेकर हमेशा डरता था, कहीं हमारी कुर्सी ना चली जाए, सीट ना चली जाए। पहले इंद्र का कोई टिकाऊ नाम नहीं था। इंद्र जो था पहले एक पद हुआ करता था, इंद्र का पद। जैसे आजकल पद होते हैं प्रधान, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री,